नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ शोभना यादव। देश में हाईटेक सिटी के नाम से मशहूर है हैदराबाद, लेकिन हैदराबाद से जो तस्वीरें पिछले 2 दिनों से सामने आ रही हैं वो डराने वाली हैं। हैदराबाद में फिलहाल बारिश रुकी हुई है, लेकिन हालात वहां बेहद खराब हैं। हैदराबाद की गलियों में एनडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन के काम में जुटी हुई हैं। बारिश बंद होने के बावजूद हालात बेकाबू हैं। लोग अपने घरों में कैद हैं। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने हालात पर चर्चा के लिए एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। कल प्रधानमंत्री मोदी ने भी बाढ़ प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से फोन पर बात की थी। तो ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हैदराबाद में हालात बेकाबू। स्मार्ट सिटी बनाने का दावा हमेशा किया गया, लेकिन बारिश होने के बाद जिस तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने आई वो गंभीर सवाल खड़े करती हैं। हालांकि मुख्यमंत्री ने हाई लेवल की मीटिंग बुलाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पूरी स्थिति का जायजा लिया है। हैदराबाद में इस वक्त एनडीआरएफ की टीमें तैनात हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, एनडीआरएफ की टीमें लोगों को घरों से बाहर निकाल रही हैं। हैदराबाद की गलियों में हर तरफ पानी भरा हुआ है। लोगों को नाव में बैठकर बाहर निकालना पड़ रहा है। हैदराबाद की सड़कों में ऐसे हालात हैं कि मरे हुए जानवर बह रहे हैं। सोचिए, कोरोना काल में यहां के लोगों के ऊपर कितनी बीमारियों का खतरा मंडरा रहा है। बड़ा शहर अपने विकास के लिए जाना जाता है और बारिश के बाद पोल पट्टी खुलकर सामने। एनडीआरएफ के जवान लगातार लोगों तक फूड सप्लाई कर रहे हैं और उन तक जरूरी सामान पहुंचाने के काम में भी जुटे हुए हैं। किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि तो आप ये देख सकते हैं तस्वीरें। एनडीआरएफ की टीमें हालांकि जुटी हुई हैं हालात पर काबू पाने के लिए। लोगों को जो रोजमर्रा की चीजें हैं, दूध, फल, सब्जी, ये पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। लोगों को खाने पीने के जो पैकेट्स हैं वो बांटे जा रहे हैं इन टीम्स के द्वारा। लेकिन अंदाजा लगाइए कि ये जो पॉश कॉलोनी इस समय आप तस्वीरों में देख रहे हैं, कैसे वहां पर सड़कों की जगह नाव में बैठकर एनडीआरएफ के जवानों को मदद घर घर पहुंचानी पड़ रही है। और लोग इस तरह से रस्सी के सहारे उस बाल्टी को ऊपर खींचते हैं या उस पैकेट को ऊपर खींचते हैं जिसमें कि खाने पीने का, रोजमर्रा का, इमरजेंसी का सामान ये एनडीआरएफ के जवान अपनी जान की चिंता ना करते हुए लोगों तक पहुंचा रहे हैं। केंद्र सरकार भी पूरी स्थिति पर नजर बनाई हुई है और तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने हाई लेवल की मीटिंग बुलाई है हालात पर काबू पाने के लिए। लेकिन अगर ड्रेनेज की यह व्यवस्था है एक हाईटेक सिटी में, तो आप क्या कहेंगे? और अब क्या इंतजार सिर्फ यही करना होगा कि पानी अपने आप नीचे उतरे? क्योंकि अभी तो जो सड़कें हैं उन पर नाव चलने की स्थिति है और लोग अपनी छतों पर हैं। और हैदराबाद में ही हम आपको बता दें कि एक और बिल्डिंग गिरने का वीडियो सामने आया है। मदाना महाकाली मंदिर के पास एक पुरानी इमारत गिर गई। हालांकि राहत की बात यह रही कि इमारत गिरने से किसी की मौत नहीं हुई। हैदराबाद में इससे पहले भी एक इमारत गिरने से 9 लोगों की मृत्यु हो गई थी। जिस तरीके से पूरे शहर में पानी भरा हुआ है, नींव में पानी चला जा रहा है और जो पुराने घर हैं, जो कमजोर घर हैं, उनके गिरने की आशंका लगातार बनी हुई है। अभी 2 दिन पहले एक इमारत गिरी थी जिसमें 9 लोगों की जान चली गई और अब फिर एक इमारत आज गिरी है। हालांकि बारिश अभी रुकी हुई है, लेकिन हालात बेहद चिंताजनक इस हाईटेक सिटी में। और हम आपको बता दें कि हैदराबाद में हमारी संवाददाता पिंकी राजपूत एनडीआरएफ की उस टीम के साथ उस जगह पर गई जहां रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा था। पिंकी राजपूत ने हमें एक रिपोर्ट भेजी है। इस रिपोर्ट को आप देखिए और समझिए कि अगर एनडीआरएफ की टीम ना होती तो क्या होता इस शहर के लोगों का। देखिए रिपोर्ट। देखिए, तो लगातार एबीपी न्यूज आपको रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन दिखा रहा है और यहाँ पर तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से आप लोगों को तमाम चुनौतियों के साथ आप इवैक्यूएट करने की कोशिश की जा रही है। ये वो लोग हैं जो 2 दिनों से लगातार फंसे हुए थे यहाँ पे और कई लोगों तक खाना पहुंचाने का काम, तो कुछ लोगों को यहाँ से निकाला जा रहा है। आप देख सकते हैं इस तरह से तमाम चुनौतियों को पार कर लोग
लोगों को उनके घरों से बाहर निकालकर सुरक्षित जगहों तक पहुंचाने का काम अब लगातार किया जा रहा है। हैदराबाद में पिछले 24 घंटों के भीतर बारिश भले ही नहीं हुई है, लेकिन जो चुनौतियां है, जो समस्या है, वो अभी भी लोगों के सर से उतरी नहीं है। और यही कारण है कि आप देख सकते हैं पूरी तरह से अभी भी अपने कैमरा पर्सन प्रसन्ना कुमार को कहूंगी कि ये विजुअल्स दिखाए पानी के सबसे पहले कि कितना पानी जो है अभी भी भरा हुआ है। ये फलकनुमा ब्रिज के नजदीक का इलाका है और यहाँ पे अगर आप दूर दूर तक देखेंगे तो आपको सिर्फ पानी दिखाई देगा और इस पानी में जलमग्न घर आपको दिखाई देंगे। लोग फर्स्ट फ्लोर में, सेकेंड फ्लोर में इस तरह से इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का कि लोग जो टीम्स जो है वो यहाँ पहुँच के इनको रेस्क्यू करे। सबसे पहले प्रायोरिटी जो है वो बच्चों को और महिलाओं को दी जा रही है। देर रात तक भी ये रेस्क्यू ऑपरेशन कुछ इसी तरह से चलता रहा। अंधेरा था, तमाम चुनौतियों के बावजूद इन लोगों को जो है इसी तरह से रेस्क्यू किया जा रहा। बैठिए। हाँ। तो ये आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह से लोगों को रेस्क्यू करने का काम लगातार किया जा रहा है। कैमरा पर्सन प्रसन्ना कुमार के साथ पिंकी राज पुरोहित, एबीपी न्यूज, हैदराबाद। नन्ही सी जान, छोटा सा बच्चा और हाईटेक सिटी की ये तस्वीरें। गली गली में पानी भरा हुआ है। इस तरीके की ड्रेनेज व्यवस्था, इस तरीके के विकास की बात, इस तरह के दावे सरकार के। पिंकी राज पुरोहित ने इससे पहले हमें हैदराबाद से भी एक रिपोर्ट भेजी थी जिससे ये पता चलता है कि 24 घंटे की बारिश से हैदराबाद में किस तरीके की विकट स्थिति पैदा हो गई है। आप ये तस्वीरें देखिए, इस रिपोर्ट को देखिए। हैदराबाद में हुई भारी बारिश और बाढ़ के हालात के बाद अब राहत की बात यह है कि पिछले 24 घंटों में बारिश जो है वो काफी नहीं देखी गई है। ऐसे में ये कहीं ना कहीं हैदराबाद के लोगों के लिए काफी राहत की खबर है। लेकिन जिस तरह की भारी बारिश और बाढ़ के हालात हैदराबाद शहर में पैदा हुए थे, उसके बाद किस तरह की बर्बादी की तस्वीरें इस शहर में देखने को मिल रही है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि जगह जगह पर इस तरह से तमाम जो वाहन है वो पानी में डूबे हुए आपको दिखाई देंगे। गनीमत की बात यह है कि फिलहाल जो है पानी का स्तर काफी कम हो रहा है और लगातार अब क्योंकि बारिश नहीं हुई है पिछले 24 घंटों में, ऐसे में पानी का स्तर अब धीरे धीरे कम हो रहा है। लेकिन बर्बादी की तस्वीरें जैसे कि हमारे कैमरा पर्सन प्रसन्ना कुमार आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये बर्बादी की तस्वीरें यहाँ पर देखने को मिल रही है। जितने भी लो लाइंग एरियाज थे वहाँ के तमाम व्हीकल्स इसी तरह से पानी में डूब चुके थे। और ये इस तरफ की अगर तस्वीरें आप देखेंगे तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये पानी कितना ऊपर तक आया होगा। और अभी भी इन दुकानों में, इन घरों में अभी भी पानी जो है वो इसी तरह से है। हालांकि यहाँ से लोगों को इवैक्यूएट कर कैंप्स में भेज दिया गया है, लेकिन अपने पीछे ये बारिश और बाढ़ ने जो बर्बादी छोड़ी है वो लोग नहीं भूल पाएंगे। और ये कई सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि इतनी ज्यादा बारिश, 300 मिलीमीटर से भी ज्यादा की बारिश जो है वो हैदराबाद में केवल 2 घंटों के भीतर आती है। और उसके बाद हालात कुछ ऐसे हो जाते हैं कि जगह जगह पर बाढ़ के हालात पैदा हो जाते हैं। ये जो ब्रिज आप देख रहे हैं ये फलकनुमा रेलवे स्टेशन का ब्रिज है जो कि एयरपोर्ट की ओर जाता है, जो और पिछले 48 घंटों तक ये लगातार सिटी से डिस्कनेक्ट रहा। और अभी क्योंकि पानी का स्तर धीरे धीरे कम हो रहा है, राहत की खबर ये है कि बारिश क्योंकि नहीं हो रही है तो ऐसे में अब ये ब्रिज भी खोल दिया जाएगा और कई जगहों पर पानी का स्तर अब धीरे धीरे कम हो रहा है। कैमरा पर्सन प्रसन्ना कुमार और कुचला कुमार के साथ पिंकी राज पुरोहित, एबीपी न्यूज, हैदराबाद। जो तेलंगाना के नेता हैं, जो विकास की कहानियां पढ़ पढ़कर लोगों से वोट मांगते हैं, उनको ये तस्वीरें जरूर देखनी चाहिए कि हाईटेक सिटी में किस तरह से पानी भर गया है। वैसे ये तस्वीरें सिर्फ हैदराबाद ही नहीं, देश के कई राज्यों में से हमें मिल रही हैं। आसमानी आफत, बारिश लगातार जारी है। हैदराबाद के अलावा कल रात पुणे और मुंबई में जोरदार बारिश हुई। बारिश का ज्यादा कहर पुणे में दिखा, जहां घरों के अंदर पानी घुस गया है और लोगों को उसी के बीच रहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। पुणे की सड़कें तालाब बन गई हैं। दूसरी तरफ मुंबई में भी हर बार की तरह इस बार भी बारिश से बचाव की तैयारियों की पोल खुल गई है। मुंबई के लगभग हर इलाके में पानी भरा हुआ है। वही तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। तो हैदराबाद, पुणे और मुंबई, विकास के बड़े बड़े दावे, स्मार्ट सिटी बनाने के बड़े बड़े दावे, लेकिन बारिश के बाद की ये तस्वीरें देखिए। सड़क पर आदमी तैराकी करता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। ये हैदराबाद की सड़कें हैं।
और हमने आपको हैदराबाद की तस्वीरें दिखाई, अब हम आपको पुणे से तस्वीरें दिखाते हैं। यहां से भी बारिश में हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये रेस्टोरेंट का वीडियो है जहां लोग एक दिन पहले तक बैठकर खाना खा रहे थे, वहां नीचे पानी भर गया है। इस तस्वीर को देखकर कहना मुश्किल है कि ये रेस्टोरेंट है या फिर कोई बहता हुआ नाला। ये देखिए आप, यहाँ लोग बैठ के खाना खा रहे थे। आप ड्रेनेज व्यवस्था का अंदाजा लगाइए कि शहर में ड्रेनेज व्यवस्था किस तरीके की होगी। और ये सिर्फ एक शहर की कहानी नहीं है, ये हर शहर की कहानी है। इलीगल कंस्ट्रक्शन, इलीगल कॉलोनीज, बड़े बड़े नेताओं की पैठ, उनकी सोर्स लगते हुए इन्फ्लुएंस करना, और इस तरीके से फिर ये तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं। ये पुणे की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। घर में चारों तरफ पानी भरा हुआ है। एक छोटा बच्चा पानी के बीच में एक महिला की गोद में बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी है। मन आक्रोशित हो जाता है जब इस तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं। सबसे ज्यादा टैक्स पे करने के बावजूद देश के नागरिक को वो व्यवस्था, वो सुविधाएं क्यों नहीं मिलती हैं जिसका वो हकदार है। और आपने देखी, हमने आपको पुणे की सड़कों का हाल दिखाया, हैदराबाद की सड़कों का हाल दिखाया। पुणे में लगभग हर जगह से यही तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। अक्टूबर में जब ठंड के दस्तक देने का वक्त है, पानी कहर बनकर बरस रहा है। महाराष्ट्र का दूसरा बड़ा शहर पुणे, जहां कई मल्टीनेशनल कंपनीज के ऑफिसेज हैं। देश भर से आईटी प्रोफेशनल्स यहां काम करने आते हैं। वहां एक रात की बारिश ने पुणे प्रशासन की, महाराष्ट्र सरकार की सारी पोल खोल कर रख दी है। बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, विकास की कहानी सुनाकर वोट मांगे जाते हैं। और देखिए, ये सुविधाएं इस देश के नागरिकों को मिल रही हैं। एक रात बारिश हो गई तो घर के अंदर पानी, दुकान के अंदर पानी, सड़क पर नाव चलने की मजबूरी लोगों के सामने। छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट के